हाय, मैं डॉक्टर सर दिव्य नेत्र में आपका स्वागत करते हैं। आज हम जीन के बारे में चर्चा करेंगे। आइए कुछ बात करते हैं हम लोग जीन के बारे में। ये जीन एक्चुअली होता क्या है, इसको जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है। और जीन का मतलब, इसको हिंदी में जीने कहते हैं हम लोग भी। और ये जीन का मतलब ये होता है कि जितना भी जीव होता है इस दुनिया में, सबका अलग अलग जीन होता है, सबका कैरेक्टर अलग होता है। इसको एक प्रकार का गुण माना गया है, कुछ होता ना है, हर एक जीव का अलग अलग गुण होता है, कैरेक्टर होता है, उसी को हम लोग जीन कहते हैं। और ये जीन बहुत पार्ट में होता है, जैसे आप समझिए DNA और RNA, इसको भी जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। लेकिन एक्चुअली किसी जीव में अगर जीन की बात कहा जाए तो जीन में होता क्या है, अगर कोई जीव, मान के चलिए मनुष्य को ले लिए, कुछ लोग देखिएगा थोड़ा नाटा है, कुछ लोग देखिएगा थोड़ा लंबा है, कुछ लोग गोरा है, ऐसे भी में माना जाता है पुदीना का मौसी क्यों गोरा है, तो इसमें भी कोई बात होगा इस कारण से क्योंकि उसका जेनेटिक मटेरियल में कुछ गड़बड़ी है। गोरा है तो उसका जीन उसी टाइप का है, काला है तो उसका जीन उसी टाइप का है। इसी कारण से वो हमारे जीव में डाइवर्सिटी भी आता है। डाइवर्सिटी मतलब एक जीव एक तरह से नहीं हो सकता है, मनुष्य में भी डाइवर्सिटी आता है। और जीवों में एक चीज़ और है, आपको बता दें कि जैसे ये दुनिया है तो दुनिया में एक ही तरह का जीव नहीं पाया गया, अलग अलग वैरायटी है, तो इस वैरायटी को ही हम लोग डाइवर्सिटी कहते हैं। समझे? कुछ बातें करते हैं जीन में। देखिए, तो जैसे ये जीन है तो इसको जीन मटेरियल भी कहेंगे हम लोग, जीन और इसी जीन के चलते लोगों का, जैसे दिमाग की बात होता है, ब्रेन की बात होता है, वो कितना तेज है, वो कितना बुस्कुल है। तो जीन में और एक चीज बात आपको कहा जाए, उसका मम्मी या उसका पापा, ये पेरेंट दोनों का मिक्सचर होता है। बच्चे में जो जीन की क्वालिटी होता है, मम्मी और पापा का मिक्सचर होता है, दोनों का। ऐसा नहीं समझेंगे हम लोग। RNA DNA की भी बात करते हैं। RNA DNA में भी एक बात होता है कि RNA जो होता है किसी भी सेल्स का, ये जो सेल है ये कोशिका है, और कोशिका के बीच में केंद्रक पाए जाते हैं। कोशिका के बीच में हम लोग केंद्रक पाया जाता है, और उस केंद्रक में ही RNA और DNA के रूप में जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। तो जीवों में हम लोग जीन किसको बोलेंगे? जीन किसको बोलेंगे? किसी भी जीव में जो उसका गुण होता है, जो उसका कैरेक्टर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? जीन। और जीन क्या होता है? एक जेनेटिक मटेरियल होता है। इसको हिंदी में बोलेंगे हम लोग आनुवांशिक गुण। क्या बोलेंगे हिंदी में? आनुवांशिक गुण। और जीन के बारे में एक चीज और बताएंगे, जीन के बारे में कुछ डिजीज भी होता है जो जेनेटिक मटेरियल होता है। और जैसे मान लीजिए हमारे पूर्वज को कोई बड़ा भयानक बीमारी है, जैसे दम्मा भी होता है, इसको भी कुछ लोग समझ रहे हैं कि जेनेटिक मटेरियल के कारण होता है। अगर आपके पूर्वज में किसी को दम्मा है और एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में किसी को हो गया, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? जेनेटिक मटेरियल। कुछ डिजीज होता है, कुछ बीमारियां होता है जेनेटिक मटेरियल के। तो इसको हम लोग शोषण, जैसे सांस फूलने की, एक तरह के गांव घर में भी देखिएगा दम्मा एक बड़ा भयानक बीमारी है, उसमें सांस ज़्यादा फूलता है। उसी के कारण क्या होता है, इसको भी हम लोग जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल के कारण ही ये ट्रांसफर हो जाएगा बच्चों में। तो इस तरह का कोई भी डिजीज होगा कि माता पिता से अगर बच्चों में वो डिजीज आ गया तो उसको जेनेटिक मटेरियल के रूप में लेते हैं और जेनेटिक डिजीज कहते हैं उसको। समझे? समझ में? और ये DNA क्या है? DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसको भी एक जेनेटिक मटेरियल कहते हैं हम लोग। इसको भी क्या कहेंगे? जेनेटिक मटेरियल। और ये भी हमारे सेल्स में ही पाया जाता है। सेल्स के केंद्रक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, उसी में ये भी पाए जाएंगे। इसको DNA का फुल फॉर्म क्या है?
डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये भी एक प्रकार का जेनेटिक मटेरियल है। और ये आरएनए क्या है? डीएनए से ही आरएनए होता है। कुछ वायरस भी होते हैं जिसमें सिर्फ डीएनए ही पाए जाते हैं और सिर्फ आरएनए ही पाए जाते हैं। तो हम क्या बताएं आपको? जीन क्या होता है? जीन एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि लोग, जैसे कोई लोग गोरा है, कोई लोग काला है, कोई लंबा है, कोई नाटा है, ये सब किसके कारण होता है? जीन के कारण। आपका अगर जेनेटिक मटेरियल उस तरह है तो आप जीन के कारण ही, कुछ लोग तेज भी होते हैं, कुछ लोग भूसकोल भी होते हैं। तो उसमें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि कुछ बच्चे तेज हैं तो कुछ बच्चे भूसकोल हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? कुछ नहीं है। माहौल के हिसाब से जीन भी परिवर्तन होता है। अगर आप एक अच्छे माहौल में जाएंगे तो वहाँ आपका जेनेटिक कैरेक्टर भी बदल सकता है, समझे? और अपने कुछ जीन के बारे में हम बात कर रहे हैं और आज इतना सा ही, और फिर अगले दिन मिलते हैं। थैंक यू।